सोचो 20 साल तक स्कूल और कॉलेजों में पढ़ो, लाखों का लोन लो, रट्टा मारो और फिर भी नौकरी ना मिले। हर साल लाखों ग्रेजुएट्स पास होते हैं, लेकिन नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी सर्वे के मुताबिक 93% स्टूडेंट्स जॉब के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। फिर भी हम डिग्री लेने के लिए करोड़ों का बिजनेस चलाने वाले कॉलेजेस और कोचिंग सेंटरों को पैसा देते रहते हैं। एजुकेशन एक ग्रोथ का टूल होना चाहिए, लेकिन इंडिया में एक वेल प्लान्ड स्कैम बन चुका है। समझना चाहोगे कि ये स्कैम कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल तार रिसर्च पर। आज भी हम जिस एजुकेशन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो ब्रिटिशियर्स ने 1835 में डिज़ाइन किया था। लॉर्ड मैकाले ने कहा था, हमें एक ऐसी क्लास ऑफ पीपल चाहिए जो इंडियन दिखे लेकिन ब्रिटिश की तरह सोचें और काम करें। मतलब ये सिस्टम कभी भी एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स या इनोवेटर्स बनाने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुआ था। इसका सिर्फ एक काम था, क्लर्क और ओबीडेंट वर्कर्स बनाना। और आज भी देश बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, दुनिया बदल गई, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वहीं का वहीं अटका है। आखिर क्यों? क्योंकि एजुकेशन माफिया को पैसा बनाना है। कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन इंडस्ट्री, ये सब $1 बिलियन का स्कैम है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या मिलता है? ज़ीरो स्किल्स, ज़ीरो जॉब्स और सिर्फ एक वर्थलेस डिग्री। बचपन से एक झूठ सुनते आए हैं, बेटा बस इंजीनियरिंग या MBA कर लो तो लाइफ सेट हो। रियलिटी देखो, इंडिया में हर साल चाइना और US से ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते आए हैं। फिर भी 2019 के नीति आयोग रिपोर्ट के हिसाब से 80% इंजीनियर्स या तो अनएम्प्लॉयड हैं या अंडरपेड। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी सिर्फ डिग्री बेच रही हैं, क्वालिटी नहीं। IIT इंजीनियर करोड़ कमाता है, लेकिन एक एवरेज प्राइवेट कॉलेज का इंजीनियर 15,000 की नौकरी भी मुश्किल से पाता है। IIM MBA कॉरपोरेट वर्ल्ड में छा जाता है, लेकिन एक मीडियम MBA 20,000 के लिए भी स्ट्रगल करता है। यह एजुकेशन है या लूट? बात करें अगर इंडिया की सबसे बड़ी पैरेलल इकोनॉमी कोचिंग इंडस्ट्री की, तो कोटा, हैदराबाद, दिल्ली, यहाँ लाखों स्टूडेंट्स आते हैं नीट, JEE, UPSC, कैट और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। पेरेंट्स घर भेज देते हैं, लोन्स ले लेते हैं, लाखों रुपए कोचिंग सेंटर्स को दे देते हैं, बस एक सीट मिल जाए। लेकिन सच क्या है? 99% स्टूडेंट्स फेल होते हैं। कोई डिप्रेशन में चला जाता है, कोई अपने आप को ही ब्लेम करता है, कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है। कोटा में हर साल 20+ स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। कोचिंग माफिया स्टूडेंट्स को प्रेशर में मार रहा है, फिर भी ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। आखिर क्यों? अगर यह स्कैम नहीं है तो स्कैम क्या होता है? एक और स्कैम एडमिशन मेरिट से नहीं, कैटेगरी और पैसों से होती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो लोअर मार्क्स पे भी IIT या मेडिकल मिल सकता है। अगर आपके पास पैसा है तो लाखों करोड़ देकर प्राइवेट कॉलेज की सीट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास और जनरल कैटेगरी से हो तो टॉपर बनो या सफ़र करो, मतलब मेरिट का कोई वैल्यू नहीं। पैसा और पॉलिटिक्स जीत रहा है। फेयर एजुकेशन सिस्टम का क्या यही मॉडल है? अब सिलेबस की बात करें, स्कूल में मुगल हिस्ट्री और ब्रिटिश रूल पढ़ाते हैं, लेकिन टैक्स फिलिंग, इन्वेस्टमेंट या कैरियर स्किल्स नहीं सिखाते। 20 पेज आंसर्स लिखना आता है, लेकिन एक प्रोफेशनल ईमेल लिखना नहीं आता। थ्योरीज याद कर लेते हैं, लेकिन रियल लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। 2023 लिंक्डइन रिपोर्ट के मुताबिक 70% ग्रेजुएट बेसिक कम्युनिकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं जानते। ऐसे आउटडेटेड सिलेबस से 21st सेंचुरी में कैसे सरवाइव करेंगे? इस स्कैम का सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मेंटल पे भी इम्पैक्ट है। इंडिया में हाईएस्ट यूथ सुसाइड रेट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को फोर्स किया जाता है वो सब्जेक्ट्स और करियर चूज़ करने के लिए जो वो नहीं चाहते। रिजल्ट
स्टूडेंट्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी, प्रेशर और एक्सपेक्टेशन से ब्रेकडाउन हो रहा है, नौकरी नहीं मिलती और सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती है। स्कूल्स हमें मेंटल हेल्थ या फेल्योर से डील करना नहीं सिखाते, वो बस मार्क्स और एग्ज़ाम्स के लिए तैयार करते हैं। जब तक स्टूडेंट्स को यह स्कैम समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। फ्रेंड्स, क्या ये इस स्कैम से बच सकते हैं या ये सिस्टम हमेशा ही चलता रहेगा? दुनिया के काफ़ी कंट्रीज़ प्रैक्टिकल और स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं। जर्मनी, फिनलैंड, सिंगापुर, यहाँ एजुकेशन सिर्फ डिग्री नहीं, रियल वर्ल्ड स्किल भी सिखाता है। इंडिया में भी कुछ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। स्किल बेस्ड लर्निंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन, कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप स्कूल में पढ़ाया जाए। रोट लर्निंग हटाना, थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस हो। एग्ज़ाम प्रेशर कम करना, एक ही पेपर पे पूरा फ्यूचर डिसाइड ना हो। एजुकेशन को कॉमर्शियलाइजेशन से बचाना, डिग्री एक प्रिविलेज नहीं राइट होनी चाहिए। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम डिमांड करेंगे। गवर्नमेंट और कॉरपोरेट लॉबी तो एजुकेशन इंडस्ट्री से करोड़ कमा रही हैं, वो इस स्कैम को कभी ख़त्म नहीं करना चाहेंगी। तो चेंज सिर्फ हम ला सकते हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम लीडर्स और इनोवेटर्स नहीं बनाता, सिर्फ वर्कर्स और डेप्ट रीडन ग्रेजुएट्स बनाता है। ये सिस्टम स्टूडेंट्स के लिए नहीं, एजुकेशन इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स के लिए डिज़ाइन हुआ है। क्वेश्चन ये है, क्या आप इस स्कैम का पार्ट बनोगे या इसे बदलने की सोचोगे? कमेंट्स करो। अगर आपको लगता है क्या इंडियन एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा स्कैम है? फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो थॉट प्रोवोकिंग लगी हो तो शेयर करो ताकि और लोग भी इस सिस्टम की रियलिटी समझ सकें, और ऐसे ही आई ओपनिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, याद रखें, एजुकेशन ज़रूरी है लेकिन सिर्फ तब जब वो सच में एम्पावर करे। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।